हैं बात करते हैं जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो की, ठीक है, यानी कि अफलातून साहब की, कि अफलातून जो थे इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या थी। ये एक बड़ा फेमस नेम है, हम अक्सर जो है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर सुनते भी रहते हैं और इनका टाइम पीरियड भी आप जो है वो देख लीजिए। और ये शागिर्द थे सुकरात के, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि सुकरात ने ख़ुद कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जो कुछ भी लिखा वो सुकरात ने ख़ुद भी कुछ भी नहीं लिखा, जो भी लिखा अफलातून साहब ने लिखा। यानी उनके जो शागिर्द थे उस शागिर्द ने सब कुछ लिखा कि भाई मेरे उस्ताद के ये ख्यालात थे। और बहुत सी जगहों पे जो इनके शागिर्द यानी सुकरात है वो डिसएग्री करता हमें दिखाई देता है अफलातून से कि भाई मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ कि मेरे उस्ताद ने ये कहा, लेकिन हकीकत में ये हकीकत नहीं, मेरे ख्याल में ये है। तो कर सकते हैं डिसएग्री। अब देखते हैं इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं। पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो जो है वो इसको सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, इवन मैंने कहा जैसे कि बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि सुकरात जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं था, तो वो नंबर 1 पे जो है वो रखते हैं अफलातून को, कि अफलातून जो है, प्लेटो जो है ये नंबर 1 फ़िलासफ़र है पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात की या फिर स्टेट के ऊपर बात की या स्टेट के सिस्टम्स के ऊपर बात की कि भाई स्टेट जो है उसको रन कैसे होना चाहिए, उसके लॉज क्या होने चाहिए, इस तरह की डिबेट्स जो हैं वो अफलातून ने की, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाता है नॉर्मली। और रिपब्लिक जो फेमस एक बुक है इनकी प्लेटो साहब की, अफलातून की, उसके अंदर जो है इन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया कि भाई स्टेट किस तरह से होनी चाहिए, तालीम का सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों पे किया। तो अगर बात करें इनकी कॉन्सेप्ट की कि स्टेट के क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई किस तरह की रियासत होनी चाहिए, तो इनका जो सबसे बेसिक पॉइंट था वो था जी बेस्ड ऑन जस्टिस, कि रियासत जो है एक मिसाली रियासत हम कह लें या एक आइडियल स्टेट कह लें, वो कैसी होगी, एक आइडियल स्टेट जो है वो इंसाफ के ऊपर बेस करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, क्या कहा जी कि मिसाली रियासत कौन सी होगी कि जहाँ पे इंसाफ होगा। तो अब आपने अक्सर सुना होगा इमरान खान साहब भी जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्जांपल देते हैं हज़रत अली की। भाई हज़रत अली फरमाते हैं कि जुल्म का मुआशरा तो चल सकता है लेकिन बेइंसाफ़ी का मुआशरा नहीं चल सकता। तो यही बात को प्लेटो भी कहते हैं कि इंसाफ जो है आइडियल स्टेट के अंदर होना चाहिए और इंसाफ सब के लिए होना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक के लिए, हर चीज़ के लिए इंसाफ होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या किया जी, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, सोसाइटी को 3 जो है वो लेयर्स दे दी कि सबसे टॉप पे कौन लोग हैं। कहा जी सबसे टॉप पे जो है वो फ़िलासफ़र्स हैं। फ़िलासफ़र्स कौन, वो लोग जो इल्म वाले हैं वो सबसे टॉप पे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो हैं जो कि फोर्सेस हैं, यानी कि जो आप कह लें फ़ौजी जवान हैं, वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जो है वर्किंग पर्सनस हैं। यानी सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया सुकरात साहब ने कि भाई ये जो 3 है। और ये भी कहा कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो एक से दूसरे में जाने की ख्वाहिश भी रखे। यानी कि जो वर्किंग पर्सन है उसको ये हक बिल्कुल नहीं कि वो ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा कल को, ठीक है, उसको बिल्कुल हक नहीं। और आर्मी वाले को भी हक नहीं कि वो कहे कि मैं कल को फ़िलासफ़र बन जाऊँगा, बल्कि वो अपने काम से काम रखे और जो काम उसे मिला है, जो जिस डिवीजन में वो है, वो उसी में काम करें। हाँ, अगर कोई बंदा इन्हीं की क्लास में से कोई जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसको हक है वो आगे जाए, वो जा सकता है। अदरवाइज़ इनको जो है नॉर्मल लोगों को कोई हक नहीं कि वो ज़्यादा सोचें। और इसी तरह से फ़िलासफ़र द किंग का जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है जी, कि भाई जो किंग है, जो बादशाह है रियासत का, वो कौन होगा, बादशाह वो होगा जो फ़िलासफ़र होगा। यानी कि एक इंतहाई लायक शख्स जो है फ़िलासफ़र बादशाह हो सकता है। अदरवाइज़ किसी को हक नहीं कि वो बादशाह बन के बैठ जाए। ये प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो ये थॉट्स अगर आज के ज़माने में पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किए जाएँ तो बहुत मुश्किल हो जाए ऐसा शख्स ढूंढना, ठीक है। अगर बात करें एजुकेशन की थ्योरी की कि एजुकेशन के ऊपर इनकी क्या जो है वो ख़यालात थे, तो मेल और फीमेल की एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बात की और दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उस ज़माने में जो ग्रीक सोसाइटी थी वो औरत की जो तालीम थी उसको जो है वो मायूस समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जो अफलातून साहब हैं उन्होंने कहा भाई औरत और मर्द दोनों को ही जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों को ही साथ चलना चाहिए, ठीक है। और साथ में तालीम की जो डिवीजन है कुछ इस तरह से की कि भाई जो फर्स्ट लेवल है 3 लेवल्स होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कही तालीम के 3 लेवल्स। जो फर्स्ट लेवल है वो पहले 6 साल तक हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ स्टोरीज़ यानी किस्से कहानियाँ सुनाई जाए बच्चों को। सेकंड लेवल जो है वो 6 से 18 साल तक हो, जिसके अंदर जो है मेंटल और फिजिकल एजुकेशन दी जाए और साथ में जो है वो म्यूज़िक उन्हें जो है वो सिखाया जाए, सुनाया जाए, ताकि जो है उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा
डेवलप हो सके। और लेवल थर्ड पे क्या कहा जी, 18 से 20 साल की एजुकेशन है जिसके अंदर फ़िलासफ़ी जो है वो पढ़ाई जाए, और उसके बाद जो है मज़ीद इसकी डिवीजन की कि फ़िज़िकल और मेंटल एजुकेशन ने दी जाए। उसके बाद 35 साल तक इनको तालीम दी जाए, और 35 साल तालीम देने के बाद एक जो एग्ज़ाम लिया जाए, और एग्ज़ाम जो पास करे उसको मज़ीद आगे तालीम दी जाए, और फिर जब वो सही तालीम हासिल कर ले फ़िलासफ़ी की तालीम, तो उसको उसके बाद जो है 50 साल की उम्र में उसको किंग बना दिया जाए कि भाई अब तुम किंग बनने के काबिल हो, बादशाह बनने के काबिल हो। और जो एग्ज़ाम फेल कर दे तो उसको ब्यूरोक्रेट बना दिया जाए, सरकारी ओहदा दे दिया जाए, जिसको आज हम कह सकते हैं जी CSS PMS वगैरह, ठीक है। तो वो यानी 35 साल की एजुकेशन के बाद जो है उसको मिले। तो ये बहुत टफ जो है इन्होंने एजुकेशन का जो लेवल था वो रखा। तो ये 3 जो है वो दर्जे बताए एजुकेशन के। स्टेट की डिवीजन कैसे की जी, स्टेट की डिवीजन की, स्टेट जो है 3 तरह की हो सकती है। या तो वहाँ पे मोनार्की हो सकती है, यानी कि बादशाहत होगी सबसे पहली चीज़, और ये सबसे अच्छी फॉर्म है जो कि प्लेटो ने पसंद की। दूसरे नंबर पे अरिस्टोक्रेसी होगी। अरिस्टोक्रेसी वो है जहाँ पे चंद लोग जो हैं वो हुकूमत करते हैं। ये बार बार आपको आगे सुनने को मिलेगा, इसलिए आपने इनको समझ लेना है। और थर्ड पे जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत, यानी कि जहाँ पे लोग जो है अपनी मर्ज़ी से चुने। अब इन्हीं के वर्स्ट फॉर्म्स भी बताएं कि भाई अगर मोनार्की है तो अच्छी फॉर्म है, इसकी बुरी फॉर्म क्या है, टायरनी है, डंडे की हुकूमत। कि भाई जब ये एक शख्स जो है वो हुकूमत करता है, लेकिन जब वो आवाम का ख्याल करता है तो मोनार्क है, लेकिन वो ख्याल नहीं करता तो फिर वो टायरनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे बदमाशी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सिंपल। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है। इसकी बुरी हुकूमत क्या है कि ओलिगार्की है, कि चंद लोग हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें पाकिस्तान की, ठीक है। ये पाकिस्तान के या गरीब मुल्कों की जो है ये बिल्कुल एग्जांपल आपको समझने को मिलेगी कि जैसे हम कहते हैं कि भाई 72 और 73 ईयर्स से जो है वो तकरीबन 200 ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है हुकूमत कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो ओलिगार्की है कि वो बैठे हुए हैं बस ऊपर। अरिस्टोक्रेसी को की बैड फॉर्म है वो, कि बस बैठे हुए हैं और बैठे हुए उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे। और डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जब ख़राब हो जाए जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रही है तो उसको फिर वो कहेंगे अनार्की, कि भाई हर जगह जो है फसाद हैं, कोई हुकूमत की मान ही नहीं रहा, हुकूमत को सुन ही नहीं रहा, ठीक है। मज़ीद अगर बात करें इनके थॉट्स की, तो इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इन्होंने जैसे मैंने कहा कि जो मिसाली रियासत है उसकी बुनियाद जो है वो किसके ऊपर रखी थी, वो जस्टिस के ऊपर रखी कि भाई सबसे जो एग्जाम्पलरी स्टेट होगी वो क्या होगी, वो जस्ट होगी, उसके अंदर इंसाफ होगा सबके लिए, ठीक है, और इंसाफ ऊपर से नीचे एक जैसा होगा। अच्छा, स्टेट जो है वो एक बॉडी है, और अगर स्टेट एक बॉडी है, ठीक है, अब स्टेट अगर हम माने कि ये स्टेट है एक, ठीक है, और ये एक बॉडी है, तो इसका मतलब अगर स्टेट को कहीं पे भी कोई इशू है, यानी कहीं पे अगर कहीं पाँव पे कहीं मोच आ गई है तो पूरी बॉडी जो है, ठीक है, उस पूरी बॉडी को उसका पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाँव को ही उसका पेन होगा। इसी तरह से अगर कहीं हाथ पे कहीं मोच है तो तब भी पूरी बॉडी को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टेट जो है, जो उसके छोटे छोटे एरियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें उसकी डिवीजन की हुई है, तो वहाँ पर अगर गड़बड़ है तो पूरी स्टेट ही मुश्किल में है। अगर सिंध के अंदर जो है हम मान लेते हैं कि गड़बड़ है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वफाक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। स्टेट एक बॉडी है, ये प्लेटो साहब या अफलातून कहते हैं, ठीक है। फिलोसोफर द किंग की फिलॉसफी दे दी कि भाई सबसे पढ़ा लिखा शख्स जो है उसी को ही जो है वो राइट है हुकूमत करने का, ठीक है। और इसमें प्लेटो के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम भी लगता है कि इन्होंने कम्युनिज़म को जो है प्रमोट किया। कम्युनिज़म को क्यों प्रमोट किया? एक तो इन्होंने किंग को जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, ठीक है, यानी स्टेट को एक तो कंट्रोल करने की कोशिश की, स्टेट कम्युनिज़म में कंट्रोल होती है। स्टेट के ऊपर जो बादशाह है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई उसकी एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल किया जाए। इवन उसकी शादी के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई। और एजुकेशन के सिस्टम को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि भाई तालीम का निज़ाम जो अभी कंट्रोल्ड होना चाहिए। और बादशाह के ऊपर पाबंदियाँ से मैं कह चुका हूँ कि बहुत सी लगाई गई कि बादशाह भाई ये इन पाबंदियों का पास रखेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं कम्युनिज़म के अंदर या सोशलिज्म के अंदर। तो इसलिए माना जाता है कि प्लेटो जो है उन्होंने क्या किया जी, कम्युनिज़म को प्रमोट किया। तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर फिर तनकीद भी हुई, गो कि उन्होंने एक थॉट दे दिया था कि भाई आप इसके ऊपर सोचें। तो माना जाता है कि जो प्लेटो की आइडियल स्टेट थी ये बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इसके अंदर जो कम्युनिज़म का आइडिया था इसी वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता था। तो ये जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स थे जी।